हाँ बता। ये किसने अपनी मृत्यु बुलाई या मानपुति पढ़ाने को पाया है? पतला बहना मेरे ही तू, ये किसने किया कराया है? बता। क्यों इतना क्रोध तो महाराज को भी नहीं आ रहा जितना तुम क्रोध में हो। तुम मोर बुआ हाँ। हैं, छोटे में रखे रहो हूँ। अब सुनो बुआ कुछ बता रही है क्या हुआ। हाँ बताओ बुआ। सुनो भैया सुनो, बताओ सुनो भैया सुनो। बताओ। और भैया दो लड़के और राम लखन और इस डक वन में आए हैं। क्या कह रही हो? संग में सुकुमारी सीता नबी और एक नारी संग में लाए हैं। दो लड़के राम लखन, हाँ भैया, उस ठंडक वन में आए हैं। एक नारी भी है जी भैया, उसका नाम सीता। अरे महा ज्वारी है, चला पपीता खा साथ ले, पपीता और बाकी है और लड़ाके हैं। बाकी है और लड़ाके हैं। क्या कह रही है? मानो शमशीर उन्हीं की है, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं। जैसे जाकीर उन्हीं की है वो क्या कह रही है? बाके है और लड़ाके हैं। हाँ भैया, खोया शमशीर उन्हीं की है। और पंचवटी में, उस पंचवटी में जिसे तुम्हें महारानी स्वरूप में सौंपा गया था कि भैया रहते भी है। और कह रही हो जागीर उन्हीं की है। तू गई कहाँ थी? हैं? मैं उधर ही अचानक और निकल पड़ी। तो क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाह। अरे तो क्या हो गया? नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। कोई बात नहीं। और नारी से मिलने अगर तुम गई तो कौन सी बात हो गई? और उस नारी से मिलना चाह। अच्छा, इतने छोटे तपस्वी ने क्या मुझ पर कुछ छल करना चाहिए। छल करना चाहा? फिर क्या हुआ? हाँ भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही है? कौन सी गाली दी? आदर मादर तो नहीं कर रहे थे? हाँ, पूछ रहा हूँ कौन सी गाली दी? और सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा। और मेरी कानों और कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे तेरे नाक कान काट डाले। अब तू हमसे क्या चाहती है? सुनो भैया, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। और मेरी नाक अब गई सो गई, पर अपनी नाक को संभालो तुम, और अपनी नाक संभालो तुम। और इस जग में भूची नाक न हो, इस जग में भूची नाक न हो तो रखता नाम धरा लो तुम। इन शब्दों का चयन। ये बच्चे मंच में बैठे हैं वो तुरंत नीचे हो जाएं। सामने आकर के आप लीला को देखें, चप्पल पहने मंच में आ जाते हो। इन शब्दों का चयन तुरंत नीचे हो जाएं। जो मेरी दाहिनी तरफ अगर बाईं तरफ बच्चे बैठे हैं
माननीय तेरे हरिचंद यादव अलावा जी के बगल में वो भी बच्चे नीचे हो जाएं। किसी और ने जो मेरी दाहिनी तरफ ये सज्जन खड़े हैं उनसे मेरा बार बार निवेदन, या तो मेरे जस्ट पीछे आ जाइए आप, या फिर जहां पर बिछाई है पीछे साइड वहां निकल जाइए। आप यहाँ ना खड़े रहिए, निकलने दें, माताएं बहनें आ रही हैं तो व्यवस्था को बनाए रखें। हमारी व्यवस्थापक हैं जो थाना से आई हुए माननीय शाहजहां बेगम जी, वो अपनी व्यवस्था को देखे हुए हैं, तो आप उनकी सहायता करें, आप व्यवस्था न फैलाएं। इन अभी शब्दों आप का देख चयन रहे हैं सूपनाका की भूमिका में सम्मानित देवेंद्र जी जो हमारे पड़ोसी ग्राम मसगांव से हैं, बहुत अच्छे देवेंद्र जी, बोलो। इन शब्दों का चयन तेरे अकृत्य अगर किसी ने किया होता तो आज उसकी ग्रीवा यहीं पर पड़ी होती। लेकिन बहिना मैं जान सकता हूं तू कष्ट में है, और नारी अगर कष्ट में होती है तो अशब्द बोल ही देती है, और अशब्द तेरे द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए तुझे क्षमा कर रहा हूं। लेकिन बहन तू चिंता न कर, जिसने काटे ना कान तेरे, अगर जीवित रहेंगे जमाने में तो ये रावण नाम धिक्कार का, ये काटू छाटू शीश उनके डालूंगा चरणों में तेरे, तब संतुष्टि होगी मुझको। मैं चला नाके सीधा भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, जबकि भेजा नाथ हो नकेल डलवा, नाके पर उनको पकड़ूंगा। ये नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची, और अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहना ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया, कहा। क्या हुआ? उन्होंने मेरी सहायता की भैया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? और मैं देख रही थी और खड़ी खड़ी, क्या कह रही? और उनका घनघोर संग्राम हुआ। तो तपस्वी मारे गए होंगे। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। खरदूषण मारे गए भैया, 14,000 सेना सहित मारे गए भैया। जब अच्छा, खरदूषण भी मारे गए? हाँ भैया। तू चिंता न कर बहन, तेरे नाक काटने का बदला उन तपस्वियों से अवश्य चुकाऊंगा। आज ये प्रण लेता रावण, ये वो ब्रह्मा भी हो या वह स्वयं ब्रह्म है, ये रावण जाकर उससे टकराएगा, काट शीश उसका भी ये तेरे चरणों में चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो काटे ना कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। बहना तू चिंता ना कर, जाओ सुसैन वैद्य के द्वारा अपना उपचार कराओ और आराम करो, विश्राम करो। क्या भैया? चिंता ना करो, तुम्हारी नाक काटने का बदला उनसे अवश्य चुकाया जाएगा। महाराज रावण ने अपने बल को बतला करके सूपनाखा को सुखेन वैद्य, कौन सुखेन वैद्य? परशुराम जी के बड़े भाई जो लंका में सुखेन वैद्य बन करके रह रहे हैं, उनके यहाँ उपचार के लिए सूपनाखा को भेज दिया महाराज रावण ने। लेकिन जब रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। आज पहली बार महाराज रावण इतने बड़े सोच में है, चूंकि इनके 14,000 मारे गए सो अलग, लेकिन खरदूषण जैसे भाई मारे गए, बस इसी का सोच है। सोप नखई समझाए करी, बल बोलस बहु भांति, गयौ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं रात। ये नींद शब्द आज रावण की शब्दावली से विलुप्त होता दिखाई देता है। इसका कारण
जिसका एक चला जाए उसे नींद नहीं आती। मेरे तो 14,000 मारे गए और जिसका एक मारा जाता उसको नींद नहीं आती, और जिसके 14,000 मर जाए उसको नींद कैसे आ सकती है। लेकिन रावण को उन 14,000 के मरने का भी कष्ट नहीं। मर गए, मर जाने दो भाई, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, जिसको आना है उसको जाना है। मर गए मर जाए, लेकिन कष्ट किस बात का। एक एक सैनिक से उन देवताओं की भी क्षमता नहीं थी कि लड़ सके, लेकिन खरदूषण मौसम बलवंता तीनों को मारे बिन भगवंता। अगर खरदूषण तीसरा को मारने वाला कौन? क्या वह ब्रह्म आ गया? कौन ब्रह्म है? वही ब्रह्म जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी भजते दिन रात है। क्या वह ब्रह्म आ गया? खरदूषण तीसरा मारे है, सूर्पनखा नकटी कर पहुंचाई। क्या ये युक्ति अपना कर ब्रह्म ने अपनी उपस्थिति रावण को बतलाई। अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, पूजा अर्चना नहीं करेगा। करेगा क्या? जब पोया पेड़ बबूल का तो फूलों की आस नहीं करते। दिया तामसी देह अगर तो पूजा घंटा घड़ियाल की आस नहीं करते। भाई तामसी देह है, घंटा घड़ियाल हमसे बजेगा नहीं, आरती पूजा हमसे होगी नहीं, तो करना क्या है? जई हो हट कर लड़ी हो फिर तरी हो, जाकर लड़ूंगा। ये ब्रह्मांड सारा ये गाएगा, बहनी ये भगनी खातिराज ये रावण उनसे भी लड़ने जाएगा। ये करना होगा, लेकिन किया क्या जाए? वह तो रावण अकेला चलता हूं मामा मारीच के पास, क्योंकि मामा मारीच हमारा अत्यंत मायावी है। उसको भी उस राम ने बिन भर के बाढ़ से 100 योजन दूर फेंका था। उसका भी बदला चुक जाएगा, हमारा भी कार बन जाएगा। चलना होगा मामा मारीच के पास। देखिए महाराज रावण कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। ये जानते हैं कि हमें मोक्ष तभी मिलेगा जब हम भगवान के हाथों मारे जाएंगे। खरदूषण को मारने के बाद महाराज रावण समझ गए, खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि को मारे बिन भगवंता। जान गए कि भगवान के बिना खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने विचार किया कि मैं भगवान से बैर ही रखूंगा, और वही किया। आधी रात के समय ही सागर के किनारे पहुंच गए जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़े तहबा, अपने पुष्पक में बैठे और पहुंच गए सागर के किनारे। चला अकेले जानी चढ़ी तहबा, बस मारीचे सिंधु तट जयवा। बस मारीचे सिंधु तट जयवा। 10 मुख कयाबू जहां मारीचा, 10 मुख कयाबू जहां मारीचा। नागे माथे स्वागत रत्नीचा, नागे माथे स्वागत रत्नीचा। नागी माथे स्वागत रत्नीचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोनो चोरो चक्का मोय घरे ना आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से चलते कोनो चोरो चक्का मोय घरे ना आए। समुद्र तट के किनारे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं मामा मारीच ओम नमः अपनी साधना में व्यस्त है। चलता हूं, उसे जगाता हूं, कार्य बनाता हूं। मामा मारीच ओम नमः शिवाय,
कौन चोर चक्का मोई घरे ना आए। ये देखो कह रहा है चोर कच्चा। ये बाबा मारे ओम नमः शिवाय। ओम नमः किसको कह रहा था शिवाय। चोर चक्का? ओम नमः शिवाय। बाबा मारे क्वारे महाराज। मामा श्री, ये दशानंद रावण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो खुश रहो। मेरा भी तुम्हें प्रणाम है एक राजा होने के नाते। आओ बैठो। क्या किया जाए? बैठो विराजो। बैठा रहे हो? मैं तुम्हारी पूजा करूं। जज साउंड के पीछे जो भी खड़े हैं कृपया अपनी जगह ले लें। जय रावण जो देवा। साउंड में बैठे हैं उतर के नीचे आओ सब लोग। ओम जय रावण देवा। धूप ए दीप बच्चों, सब खत्म है। नीचे उतरिए आप लोग, इधर आइए। अरे हाथ दे तो कर दो। जय रावण देवा जय रावण देवा। धूप दीप सब खत्म है, छूछी है सेवा। पहली आरत जो कोई महाराज की आरती गाता है उसके अलग भाव हो जाते हैं। जो पहली आरत जो कोई गावे तज बैकुंठ नरक पुर पावे। हाँ इतने गुण है महाराज की आरती में। दूजी तीजी जो कोई गावे घर वाली मैं कैसे कबहू ना आवे। चौथी पचमी जो कोई गावे भी सभा में जूता खावे। छठवीं सतवीं जो कोई गावे सारा दिन पेचिस हुआ जावे। बहुत सुंदर पिंटू भैया। जय रावण देवा। बहुत गुण है महाराज के आरती में। मामा मारी महाराज अच्छा फिर ये बताइए पूजा हो गई। हाँ। अब बतावा मोए घरे आए हो, मेरा स्वागत सम्मान करना है। अबस का खाई है या बतावा। क्या खिलाओगे? मंगोरा बनवा दो। नहीं खाना अरे खा लिया। ना। अच्छा मंगवा दो। अच्छा लाओ। अब दार नहीं बटिया तुम्हारे पास कुछ है नहीं? सुनो, और कुछ खा लिया। तुम्हारे पास है ही नहीं। सिंघारन के लपसी खा लिया। लाओ। अब सिंघारे कुटे ने कूट लो। और कुछ खा लिया। क्या खिलाओगे? जलेबी खवा दे। जलेबी लाओ। अब मैदा नहीं फूलिया और कुछ मामा खा सुनो, लिया। तुम्हारे पास कुछ है कुल्फी नहीं। कुल्फी कुल्फी ये छछोली। हम नहीं खाते। अरे बहुत अच्छी दूध ना। कुल खा लिया कसम आता। मंगवा दो मंगवा दो। लाओ अब जमीन है मठा मठा पी लिया मठा। ना। अरे बढ़िया नमकदार नहीं। पी लिया तो मैं कसम कसम दे रहे तो लाओ। अब भमू ने कुछ ऐसा है? है तुम गाल बजा रहे हो। दूध पी लिया दूध दूध दूध। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? क्वार्टर पी अंग्रेजी को लाओ। खत्म हो गया। सीसी फूड कौन है। सा ब्रांड है? लखानी रूपानी कम ये सब तुम्हारे लिए, हमको नहीं स्वदेशी चाहिए। हवाई। ये हमको नहीं चाहिए, तुम ले। हाँ ठीक है तो बताओ क्या चाहिए। मामा क्या किस लिए आए हो। ये तुम ही जैसा मुंह मुरझाना हुआ क्यों लाए हो हैं? मामा बताओ। हाँ। ये बात ऐसा है, अर्धरात्रि में आने का कारण ये है, सुनो। जुआ खेल के आए हो का। हम सुना करते थे बचपन में कि आप हमको कहा करते थे लंकेश अगर तुम कहो तो हम अपने प्राण दे दें। मैं आज उन प्राणों को लेने आया हूँ। तो लफा जी यहाँ कत रहो हूँ। क्या हाँ अब प्राण नहीं दोगे? प्राण कहे को देगा कोई बिना मतलब देंगे। कहे के लिए जन्म मिला है। तो हमसे क्यों कहा करता था? आज तो मजाक में कह दिया होगा। सुनो, हाँ तो तपसी लड़के राम लखन दंडक वन में आए हैं करनी ये बेहुदा की सूप नखा नकटी कर खर दूसरा तीसरा मारे। चला धरती को बोझ खत्म हो। ए! हाँ ठीक है बुरा बुरा हुआ बुरा हुआ यार। क्यों तो मारे कहाँ पे रहा था। ठीक है बुरा हुआ। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। क्या करना है बताओ ये जल्दी बताओ मुझे। करना ये है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पत्थरा से लड़ेंगे। काटी नाक कान भगनी के तो भारा उनकी हार लेना होगा। अच्छा तुझे करना क्या है? क्या करना। तू चलकर माया मृग बन जा। अच्छा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मतलब ड्रामा करेंगे हम। हाँ। वाह बढ़िया। तू चलकर माया मृग बन जा। हाँ। मैं बाबा जी बनाऊंगा। अच्छा। तू हाँ, एक सूचना है, एक बच्ची खो गई है जिसका नाम मनु है। उनके पापा का नाम पुष्पेंद्र है। हमारे रामलीला मंच के पास में वो लड़की है। जिस किसी सज्जन की हो आए और रामलीला पंडाल से बच्ची को ले जाएं। तू उस राम को बहकाना। हाँ मैं उसकी भार्या सीता को हर लाऊंगा। अच्छा इसलिए तुझे जाना है, उस राम लक्ष्मण को उस रूप में बहकाना है। अच्छा। जाएगा। तबे मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा। महाराज आप देखिए मुझसे सहायता ले रहे हैं तो मैं एक सलाह दे रहा हूं। आप साधारण पुरुष नहीं है आप हाँ। भी
और जिनकी नारी की हरने की बात कर रहे हैं वो भी साधारण पुरुष नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूं उनको, उनकी शक्ति को। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय यज्ञ भंग करने मैं भी जाया करता था, तभी मैंने उनकी वीरता देखी, उनका पराक्रम देखा। उन्होंने एक ही बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंख में है, जिसने 100 योजन और किया वह तीर करारा आंख में है। इसीलिए तुम्हारे मामा होने के नाते कहता हूं क्या कि यदि करना है तो शुभ कर्म करो, वो चोरी का करना ठीक नहीं, और हरना है तो सबकी मती हरो, जय जय जय। वो सीता का हरना ठीक नहीं। मामा इसीलिए कहता हूं तुमसे, क्या? तुम 18 पुराण 6 7 4 वेद के ज्ञाता लोग तुम्हें कहते हैं। अच्छा। और तुम हो ही, इसीलिए कहता हूं क्या कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों के करने से क्या होता है? वो घर में प्रकाश आ जाता है, अन्यथा और पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता। इसलिए लंका का विनाश न करवाएं। दूसरे की स्त्री को लाना तो बहुत दूर, निगाह तक से नहीं देखना चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। जननी सम्मानहु पर नारी, अच्छा। और पराओ धन बिस्ते विष भारी। मामा बहुत ज्ञानी हो गए। भाई हो और मामा हो तुम्हारा, जब तुम ज्ञानी हो सकते हो तो अरे तुम्हारा ज्ञानी बहुत हो गया है हमारा मामा। अरे मामा। जब मेरा भांजा ज्ञानी है तो मामा ना होगा? वाह, क्यों ना? हमको ज्ञान बता रहा है, देखो करना क्या है क्या नहीं। ये मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अच्छा। और सीता को हरने से पहले तुझको यमलोक पठा दूंगा। क्यों मामा? जीना अच्छी बात है, लेकिन जीना कैसे चाहिए? स्वाभिमान के साथ। अगर कोई व्यक्ति हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाए तो चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना लग जाए, लेकिन जीना स्वाभिमान के साथ चाहिए। तेरे जैसा नहीं, तेरी माता को मारा, तेरे भाई को मारा, जबकि तुझे बिन फरबाण 100 योजन फेंका, तब भी तू जी रहा है। मैं जान गया हूँ वो कौन है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, तुझे जाना होगा। बंदी कभी भानुष गुनी। ऐसे 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो हमारा मर्म जानता हो, जो हमारा भेद जानता हो, जो समर्थ स्वामी हो, कवित्कार हो, रसोईया हो, ऐसे 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कभी भानस गुनी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? मार डालू। नहीं मेरे पप्पू मान न डालना। अच्छा, मेरे किसको कह रहा है? हाँ ये पप्पू कौन है? अरे तो भांजे हो मेरे, तो पप्पू का प्यार का नाम अच्छा। है। मैं जा रहा हूँ। नहीं जाओगे तो भी मरना है, जाओगे तो तो भी सुनो। मरना वहां है। जाऊंगा तो श्री राम जी के हाथों मारूंगा तो तर जाऊंगा। अच्छा। दुष्ट के हाथों मारूंगा तो भूत बन ए, जाऊंगा। सुन, हाँ। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जीवन आता हूँ। हाँ। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता जो हूँ। आज्ञा मेरे जाओ। जो आज्ञा मेरे पप्पू। और देखिए मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कहा। आइए 2-3 मिनट का बहुमूल्य समय हमारे जो मंच के संचालक हैं आदरणीय श्री राम कुमार जी माट साहब कुछ आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हेलो मुखिया, जरा पीछे देखो, अगर जगह ना हो तो एक जंपिंग तोड़वा दे। महिलाओं की तरफ देख ले, अगर जगह ना हो तो एक जंपिंग तोड़वा दे। हाँ माट साहब थोड़ा बोल दीजिए।
बहुत सुंदर माननीय हमारे विकास द्विवेदी जी, आप सुंदर लीला देख रहे हैं और लीला में इतना आनंद आया कि आज का हमारा ये पंडाल माताओं बहनों से, नौयुवक साथियों से खचाखच भरा हुआ है। और ये जनता जनार्दन, ये सब इस प्रभु राम के दरबार में उपस्थित हैं। मैं अपने माननीय ग्राम प्रधान क्रांति महिपाल राजपूत जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और इन हमारी माताओं बहनों का, नौयुवक साथियों का और हमारे जो पिता तुल्य लोग हैं उनका आप आभार प्रकट करें इस हमारे किसान मेले में। तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब आए मंच में और सभी का आभार प्रकट करें। मेला में उपस्थित दूर दराज से आए हुए क्षेत्रवासी, दुकानदार बंधु, उन सभी का हम आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और देखिए सभी लोग थोड़ा ध्यान देकर के आदरणीय प्रधान जी को सुने। प्रत्येक वर्ष सभी लोगों का उत्साह बढ़ाते चले आ रहे हैं और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। आइए थोड़ा आप लोग सुने। और आपके सामने मंच में उपस्थित हैं माननीय श्री महिपाल सिंह राजपूत जी, अध्यक्ष